हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण। आज हम स्टूडेंट वैद्युत आवेश का मात्रक आपको बताएंगे। वैद्युत आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलॉम होता है या एमकेएस पद्धति में भी कूलॉम होता है। एमकेएस पद्धति में कूलॉम, इसे सी से दिखाते हैं, कैपिटल सी से। और इसकी जो विमा होती है, सीजीएस पद्धति में भी मात्रक देखते हैं। सीजीएस पद्धति में मात्रक इसका स्टेट कूलॉम होता है। स्टेट कूलॉम, सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलॉम। अब इसकी विमा बताते हैं स्टूडेंट। इसकी विमा होती है टी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में या 11th क्लास में, Q = IT, जहाँ पर Q क्या है, वैद्युत आवेश, I क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है, समय। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है A, और इसका T की विमा T होती है। तो आवेश की विमा AT हो गई स्टूडेंट। ओके, अब हम देखते हैं इसमें वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम स्टूडेंट, इस शब्द का मतलब समझेंगे हम। इस शब्द का मतलब समझेंगे, ये है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है जो जितना होगा उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ना नष्ट होता है ना बनाया जा सकता है। इस शब्द का मतलब ही है ना बनाया जाएगा, ना बनाया जाएगा और ना नष्ट होगा, और ना ही नष्ट होगा, केवल स्थानांतरित होगा। इस शब्द का मतलब याद रखो, हर जगह जब कहीं पे ये शब्द आएगा तो उसका मतलब यही है। बस, चाहे किसी भी संरक्षण का नियम हो, आप याद रखेंगे। यहाँ पर वैद्युत आवेश की बात की है तो हम वैद्युत आवेश को इसके अनुसार बोलेंगे। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसके अनुसार देखो, इस शब्द का मतलब ही हम लिखेंगे, बस इस शब्द को जोड़ देंगे। इसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब यही है
देखो स्टूडेंट, संरक्षण का मतलब यही है, वैद्युत आवेश था तो हमने वैद्युत आवेश रख दिया है। संवेग संरक्षण का नियम होता तो हम वैद्युत आवेश की जगह संवेग रख देते। ठीक है स्टूडेंट, इस शब्द का मतलब ही आप याद रखो बस। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, आगे हमारे पास आता है मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाती है। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है उसे मूल आवेश कहते हैं। स्टूडेंट, मूल आवेश की परिभाषा याद रखना। फंडामेंटल चार्जेस। फंडामेंटल चार्जेस का मतलब है किसी आवेशित कण पर, किसी आवेशित कण पर आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश या जितना न्यूनतम फिर से किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है। ओके स्टूडेंट, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है, जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है उसे ही मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। स्टूडेंट, इसे याद रखेंगे और इसे ई से दिखाते हैं। ई का मतलब ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। याद रखेंगे। अब समझते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। दो शब्द आते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। आवेश का क्वांटीकरण हम दूसरे पेज पे समझते हैं स्टूडेंट। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या फिर इसका दूसरा नाम होता है परमाणुकता। इसका दूसरा नाम है एटमोसिटी, परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है स्टूडेंट, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी आवेशित कण पर आवेश, किसी आवेशित कण पर आवेश, कोई आवेशित कण है या आवेशित वस्तु है, किसी आवेशित वस्तु या कण पर जो आवेश है स्टूडेंट, वो केवल पूर्णांकों में ही देखने को मिलता है। जैसे ±e में या ±2e, ±3e अप टू डॉट, ये पूर्णांक में ही देखने को मिलेगा, लेकिन भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। लेकिन भिन्न रूप में नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं।
और इसे इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ पर N एक पूर्णांक है या आवेशों की संख्या है, आवेशों की संख्या, और वो भी पूर्णांक रूप में। ओके स्टूडेंट, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E यहाँ पर मूल आवेश है। E क्या है स्टूडेंट? मूल आवेश। जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन भी हो सकता है। E का मतलब यहाँ पर मूल आवेश होता है। ओके स्टूडेंट, ये हमने आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ा। ओके स्टूडेंट, आप हमें बताएं अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हमने आवेश का क्वांटीकरण के बारे में पढ़ा, आवेश के मात्रक, आवेश की विमा, आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा। अब अगली क्लास में स्टूडेंट हम कूलॉम का नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।